हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नाग पंचमी की सरल पूजा विधि इस वीडियो में आप जानेंगे। सर्वप्रथम जिस स्थान को आपको साफ करना जरूरी हो, यानी कि जिस स्थान पे आपको पूजा करना हो, उस स्थान पे अच्छी तरह भली भांति साफ सफाई कर लें। सामग्री में 1 लोटा जल रहेगा, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और धान का लावा विशेष ज़रूरी होता है तो वो ले लीजिए। साथ साथ पलाश की पत्तियों पे नाग देव को भोग अर्पित होता है, वो मिले तो ले लीजिए, नहीं तो इस तरह से डिस्पोजल जो प्लेट होते हैं वो ले लीजिए। इस पे हम नाग देव को भोग लगाएंगे। साथ साथ रोली ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत, ये भी नाग देव को चढ़ाना ज़रूरी होता है। धूप बत्ती 1 ले लेंगे, क्योंकि नाग को सुगंध बहुत प्रिय होती है, तो सुगंधों के द्वारा भी हम नाग का पूजन करते हैं, तो धूप बत्ती अति आवश्यक है। बस इतनी ही सामग्रियाँ चाहिए, बहुत सारी सामग्री नहीं चाहिए, बस इतनी ही सामग्रियों से हम पूजन करेंगे। बहुत स्थानों पे किचन में नाग देवता के पूजन होता है और बहुत जगह पे मंदिर में, तो आपके यहाँ जहाँ भी होता हो आप वहाँ पे साफ सफाई कर लें और थोड़ा सा हाथों में जल लेकर के शुद्धिकरण उस स्थान का कर लें जहाँ पूजन करना हो। इसके बाद आप पूजन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। देखिए, बहुत स्थानों पे ना दीवार पे गोबर से बनाया जाता है नाग नागिन का चित्र और उससे पूजन किया जाता है, लेकिन अब ये परंपरा जो है वो हर जगह नहीं निभ पाती है। गांव में कुछ स्थानों पे तो ऐसा बनाया जाता है, लेकिन अब जो है आप जानते हैं कि गोबर से नाग नागिन बनाने की परंपरा नहीं निभाई जा पा रही है। तो बस प्लेट आप तैयार रखिए, या फिर बहुत स्थानों पे जैसे हमारे यहाँ पलाश के पत्तों पे होता है। पलाश का पत्ता मुझे अभी मिल नहीं पाया, तो मैंने जो है आपको इसी प्लेट को रख करके बताया। तो पलाश के पत्ते ले लीजिए और 9 स्थान पर ये पत्ते ले लीजिए और 9 पत्ते एक साफ पाटा रख लीजिए, पीढ़ा जो भी बोलते हैं आप, उस पर साफ स्थान पे आप इनको रख लीजिए। और जो धान की लाई होती है, बहुत लोग पूछ रहे हैं धान की लाई क्या होती है, तो कच्चे धान को भून करके और उससे लाई निकलती है, उसको आज की पूजा यानी कि नाग पंचमी की पूजा में चढ़ाया जाता है। तो गाय के कच्चे दूध में लाई मिला लीजिए, कोई चीनी वगैरह नहीं मिलाना है, और इसी से लगाया जाता है नागदेव को भोग। और बहुत ज़रूरी है नागदेव को ये चढ़ाना। आपके यहाँ यदि कुछ और चढ़ाया जाता हो तो चढ़ाइए, हमारे यहाँ जो स्थानीय परंपरा है उसमें बस दूध और लाई यही चढ़ाई जाती है। इसके बाद क्या करेंगे कि जो 9 प्लेट निकाले हैं, 9 प्लेट में 1-1 चम्मच दूध और लाई चढ़ाते जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम नागदेव को 9 प्लेटों के सामने अक्षत और कुमकुम समर्पित करेंगे, नागदेव का नाम लेते हुए। देखिए, कहा जाता है ना कि 7 नाग नागिन के लिए प्लेट होता है और 2 उनके बच्चों के लिए, सपोलों के लिए होता है। तो कुल मिलाकर 9 स्थानों पर भोग लगाया जाता है। 9 स्थानों पर तिलक लगाइए रोली से और वहाँ पे अक्षत जरूर चढ़ाइए। ये काम कर लीजिए, और ये सब ज़रूरी है, और इसलिए बता रही हूँ कि सभी घरों में ये होना ज़रूरी है, नहीं तो एक काल सर्प दोष जो कुंडली में होता है वो और अधिक परेशान करने लगता है। उसके बाद 1-1 चम्मच सभी प्लेट में चढ़ा लीजिए। अब ये बता देती हूँ कि जिन लोगों का काल सर्प दोष है वो क्या करें। आज ना सुनार के यहाँ से आप एक तांबे का नाग नागिन ले लीजिएगा और शिव मंदिर में जाकर विधिवत उनका पूजन कर लीजिएगा। दूध, गंगा जल, अक्षत, रोली, हल्दी जो भी हो, भोलेनाथ के साथ रखकर उनका पूजन करिए। फिर उनको वहाँ से उठाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करिए। साल में ऐसा मौका आपको बहुत कम मिलता है, तो ये काम आप अवश्य कर लीजिए। नाग पंचमी की पूजा विशेषकर सुबह सवेरे होती है, तो सुबह सवेरे आप इस पूजा को कर लीजिएगा। सुबह आप शिव मंदिर जाते हैं, मंदिर से आने के बाद या पहले इस पूजा को करिए। हमारे यहाँ तो इस पूजा को रसोई घर में किया जाता है। आपके यहाँ यदि मंदिर में या फिर अन्य कहीं जहाँ आपके यहाँ का नियम हो वहाँ कर लीजिए। 2-2 चम्मच दूध और लाई प्लेट में रख देंगे और मन ही मन ये कल्पना करेंगे, सोचेंगे कि नागदेव आइए और हमारे ये इस भोग को स्वीकार करें। ये चीज़ सोचना है। और उसके बाद जो जल हमने लिया है 1 लोटा भर करके, उससे मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे करना है। और धूप बत्ती जला दीजिए नागदेव का ध्यान करते हुए। धूप बत्ती जला दीजिए। कुमकुम अक्षत तो हमने लगा ही दिया। धूप से यानी कि सुगंधों से नागों को बहुत प्रेम है, और सुगंधित द्रव्य आप चढ़ा सकते हैं, जैसे इत्र वगैरह भी रुई में लगा कर रख सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो सिर्फ साधारण त्या पूजा बता रही हूँ जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो धूप बत्ती आप इस पूजा में अवश्य जलाइएगा। अगरबत्ती नहीं जलाया जाता है। अगरबत्ती नहीं जलाने के पीछे का कारण यह है कि पहले जो अगरबत्तियाँ थी वो अगर के पेड़ से बनती थी, अब जो है बाँस का इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदू धर्म में बाँस को जलाना वंश को नुकसानदेह होता है, इसलिए बाँस नहीं जलाया जाता है। तो इसलिए गीली वाली
वाली जो धूप बत्तियाँ आती है उसको चढ़ाइए। अब देखिए हाथों में पानी लेकर के और सब पे जो है वो फिरा देंगे 3 बार करके इस तरह, और आप नागदेव का ध्यान करके हाथ जोड़ लीजिए। बस इस तरह से आप कर लीजिए और प्रार्थना करिए, जो भूल हुई है उसको क्षमा करिए, हमारा भोग स्वीकार करिए। अब इस भोग को आपको खाना बिल्कुल भी नहीं है। जब कुछ घंटे तक आप छोड़ दीजिए रसोई में, यदि जगह है तो, और कुछ स्थानों पे जहाँ पे कि आप नहीं छोड़ सकते कि छोटा किचन है, तो आधे घंटे बाद इनको उठा करके गाय को डाल दीजिए। इसमें जो सामग्रियाँ हैं, खुद इनका भोग नहीं ग्रहण किया जाता है। अब ये चीज़ ध्यान रहे कि इनका भोग खुद नहीं ग्रहण किया है करना है। कोई बच्चा हो तो भी इसको नहीं देना है। आपको क्या करना है कि इस भोग को लेकर के और सीधे आप गौ माता को दे दीजिए। वो भी नहीं है तो आप एक काम करिए कि इस भोग को ले जाइए छत पे चिड़िया कौवों के लिए डाल दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि जो कटोरी में बचा हुआ दूध और लाई है, उसको पूरे घर में छिड़काव किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, पूरे घर में ऐसी मान्यता है कि नागदेव कहीं भी कोने किनारे हों तो वो आए और अपना भोग स्वीकार करें। तो दूध और लाई लेकर के जो कटोरी में बची हुई है उसको हर पूरे घर में सभी कमरों में इसको चम्मच से छिड़का जाता है, बस टॉयलेट को छोड़ करके। और मैं फिर बता रही हूँ कि आप बचे हुए जो प्लेट में बच जाएं उनको आप लोग खाइएगा मत, गाय को दीजिएगा या छत पे ले जाकर डाल दीजिए। चिड़िया कौवे ये सब खा लें। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, कदापि इसको खाना नहीं है आपको। ये काम आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, नाग पंचमी की पूजा विधि आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं और बहुत मन के अंदर बहुत प्रसन्नता होती है कि आप लोग जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और अच्छी लगे तो लाइक तो करेंगे ही, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहें जिनको नहीं पता है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कहा जाता है कि हम किसी का भला करते हैं तो भगवान स्वयं हमारा भला करने के लिए आना पड़ता है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। नागपंचमी की पूजा हर व्यक्ति हर किसी को करना अनिवार्य होता है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्पदोष है वो एक काम और कर लें। देखिए हमारे पास जब फ़ोन आते हैं ना, तो जब उनकी कुंडली में काल सर्पदोष होता है तो एक ही उपाय बताया जाता है, किसी ज्योतिर्लिंग में जाइए और काल सर्पदोष की शांति कराइए। ऐसे में तो आप जानते हैं कि काल सर्पदोष की शांति कराना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, न कराया जाए तो व्यक्ति का विकास बाधित हो जाता है। तो आज आप लोग चांदी के तांबा का कहीं से भी बना लीजिए, और ये भी आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप नहीं तांबे और चांदी का बना ले तो मिट्टी का नाग नागिन बनाइए, शिव मंदिर में रखकर उनका पूजन करिए। घर पे छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, नाग नागिन बनाइए, उनका पूजन करिए और सबको आज सूर्यास्त से पहले विसर्जित करिए। मतलब इससे अच्छा उपाय आपको मिल ही नहीं सकता। कई लोग जिनको कि मैंने भी बताया है, अभी वर्तमान में उन लोगों के उपाय चल रहे होंगे तो मैंने बताया है, वो लोग भी आज ये उपाय कर लेंगे। तो ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा, ऐसा मौका ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। उसके बाद हम करेंगे नागदेव की आरती। अब आरती में क्या करना है, तो कर्पूर गौरम भोलेनाथ की आरती करनी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इसको गाते हुए आप आरती कर लीजिए, क्योंकि नागों के आराध्य देव भगवान भोलेनाथ हैं। उनकी आरती उनकी पूजा जो है, भोलेनाथ की पूजा आज के दिन की जाती है। तो ये काम आप सभी को ज़रूर कर लेना है। नागपंचमी पड़ कब रही है, वैसे तो सबको पता है कि 21 अगस्त को पड़ रही है। तो आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग अब जो है वो सावन के लगभग अंतिम तक पहुंच रहे हैं और बहुत खुशी और बहुत आनंद की बात है। आप सभी भोलेनाथ की पूजा कैसे कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ भी ज़रूर बताइएगा। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सावन में कैसे और किस तरह से पूजा कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में तो हर हर महादेव खूब लिखिए कि आप सबकी कामना भोलेनाथ तक पहुँचे और कैलाश पर्वत से वो हमारी सबकी विश पूरी करें। तो ऐसी आप लोग ऐसे हर हर महादेव लिखिएगा कमेंट में, भूलिएगा नहीं। और इन प्लेटों को उठाइए और देखिए, जो परंपरा हमारे यहाँ है ज़रूरी नहीं कि वो आपके यहाँ। हमारे यहाँ पलाश के पत्तों पे चढ़ाया जाता है, आपके यहाँ यदि किसी अन्य पत्ते पे, यदि अन्य किसी चीज़ पे चढ़ाया जाता है तो आप उस अपने नियम का पालन जरूर करिएगा। साथ साथ नागपंचमी की पूजा में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि नागपंचमी के दिन ना कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है, लोहे के तवे नहीं चढ़ाए जाते हैं, ज़मीन की खुदाई नहीं की जाती है। हमारे यहाँ तो आज के दिन खीर और पूड़ी, जो गुड़ की खीर होती है और दाल वाली पूरी, ये बनती है। आपके यहाँ जो भी बने, आज के दिन कोशिश यही रहती है
कि लोहे की कढ़ाई या तवा नहीं चढ़ाया जाता है। ये सब नियम हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। पुराने समय से ये सब नियम चलता आ रहा है। आज किसी भी हालत में ज़मीन की खुदाई नहीं करेंगे। जैसे गमले में भी पौधे हैं तो आज उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा नहीं करने से हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो करेंगे ही, साथ साथ यदि इंस्टाग्राम फेसबुक मुझे फॉलो नहीं किए तो आप कर लीजिएगा। और मुझसे कुंडली दिखाकर पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मिट्टी के नाग नागिन के साथ गलती मत करिएगा। भोलेनाथ की मूर्ति ज़रूर, मतलब शिवलिंग ज़रूर बनाइएगा। भोलेनाथ की शिवलिंग के बिना मिट्टी के नाग नागिन की पूजा मत करिएगा, ये गलत होता है। तो तांबे के जो नाग नागिन हो या चांदी के नाग नागिन हो, सबको ले जा करके आज जो है शिवालय में भोलेनाथ के साथ पूजन करके और तब आज शाम होने से पहले उनका किसी भी बहते हुए जल में जो है विसर्जन करिएगा। ये मत कहिएगा कि पेड़ के नीचे रख दें, कहाँ रख दें। ये ध्यान से जो उपाय जैसे बताया गया है वैसे करिएगा। धन्यवाद।